प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बनी इसराइल में दो भाई रहा करते थे, जिनमें एक मुसलमान था और एक काफिर। ये दोनों भाई मछली पकड़ने का काम करते थे। काफिर भाई बुत की पूजा करता था, लेकिन जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डालता तो उसकी पूरी जाल मछलियों से भर जाया करती थी और जाल खींचना भी मुश्किल हो जाया करता था। लेकिन दूसरा भाई जो कि मुसलमान था, उसके जाल में सिर्फ एक या दो मछली ही आती, लेकिन वो उस मछली को लेकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। एक बार मुस्लिम मछुआरे की बीबी अपने छत पर गई तो उसकी नजर काफिर मछुआरे की बीबी पर पड़ी, जो अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर पहने हुई थी। ये देखकर उस मुस्लिम मछुआरे की बीबी के दिल में लालच पैदा हो गया और वो बोली कि ऐ काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। ये सुनकर काफिर की बीबी बोली कि तू अपने शोहर को राजी कर ले कि वो भी मेरे शोहर की माबूद की इबादत करे, ताकि तू भी मेरी तरह दौलतमंद हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीबी कुछ गमजदा होकर नीचे आ गई। फिर जब शाम को उसका शोहर घर आया तो उसने अपनी बीबी को गमजदा देखा तो उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतनी मायूस क्यों हो? तो उसकी बीबी बोली कि या तो तुम मुझे तलाक दे दो या तो तुम अपने भाई के माबूद की इबादत करो। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, क्या तू अल्लाह से नहीं डरती जो तू कुफ्र की बातें करती है? तो उसकी बीबी बोली, बस करो, इतनी बातें मत बनाओ, मैं इस तरह भूखी नंगी नहीं रह सकती, जबकि दूसरी औरतें और खासकर तुम्हारे भाई की बीबी को मैंने देखा कि वो अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहने रहती है। जब उस मुस्लिम मछुआरे ने देखा कि उसकी बीबी जिद पर आ गई है और वो किसी बात को नहीं समझ रही, तो उसने उससे कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल से मैं मजदूरी करूंगा और खूब मेहनत करूंगा और मैं तुम्हें रोज आना 2 दिरहम देता रहूंगा। उन 2 दिरहम से तुम अपनी जरूरत की चीजें धीरे धीरे करके खरीद लेना। ये सुनकर उस औरत को थोड़ी बहुत तसल्ली मिली। सुबह सुबह वो मुस्लिम अपने घर से मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो इधर उधर फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो मायूस होकर एक तालाब के पास जाकर बैठ गया और फिर शाम होने तक वो अल्लाह ताला की इबादत करता रहा। और जब वो घर आया तो उसकी बीबी ने कहा, तुम आज इतनी देर तक कहाँ थे? तो वो कहने लगा कि मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन तक काम करने की शर्त रखी है। ये सुनकर उसकी बीबी बोली कि वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने खूब दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो सब दे देगा जो मैं उससे मांगूंगा। फिर वो इसी तरह अपनी खुदा की इबादत में लगा रहा। जब तीसरी रात हुई तो उसकी बीबी ने कहा कि अगर तुमने कल तक मुझे दिरहम लाकर नहीं दिया तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ और वो अगले दिन एक यहूदी के पास गया और उससे कहा, क्या तुम मुझे अपने पास मजदूरी पे लगा लोगे? ये सुनकर उस यहूदी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें मजदूरी पे लगा लूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। ये सुनकर उसने उस यहूदी की शर्त मान ली और रोजी की नियत करके वो उसके साथ मजदूरी पे चला गया। उधर दूसरी तरफ एक आदमी उसकी बीबी के पास गया। उसका दरवाजा खटखटाया तो उसकी बीबी बाहर निकली तो उस आदमी ने उसकी बीबी को 29 अशरफियां दी और उससे कहा कि ये तुम्हारे शोहर की मजदूरी है। तुम्हारा शोहर 29 दिन तक बादशाह की खिदमत में था और फिर तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो 30वें दिन भी बादशाह की खिदमत में जाता तो उसे बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन वो एक यहूदी के पास चला गया।
अगर वो हमेशा बादशाह की खिदमत करता तो उसे हमेशा इनामो इकराम मिलता। बस ये लो 29 असरफी। अगर वो आज भी काम पर आता तो उसे 30 असरफियां मिलती। फिर वो औरत उनमें से एक असरफी लेकर बाजार गई और एक सुनार को वो असरफी दिखाया तो सुनार ने उस असरफी के बदले 1000 दिरहम दे दिए। जब शाम को वो आदमी घर आया तो उसकी बीबी ने उससे कहा कि आज तुम कहाँ थे? तो उसने कहा कि आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। तो उसकी बीबी ने कहा, आखिर तुम बादशाह की खिदमत को छोड़कर किसी और की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसने अपने शोहर को असरफियों वाला वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो आदमी रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसे कुछ देर बाद होश आया तो वो अपनी बीबी से कहने लगा कि हाय अफसोस, मैंने दोनों जहां के बादशाह की खिदमत को अपनी ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी बीबी को तलाक दे दिया और खुद पहाड़ों पर चला गया, जहां पर खुदा की इबादत करके अपनी सारी जिंदगी गुजार दी और वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी नहीं है। वो अपने बंदों को उसकी इबादत का सिला जरूर देता है। बस हमें सब्र के साथ काम लेना चाहिए और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।